माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हमारे। देखिए आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने शेयर करा है सॉरी, कि हाउ टू एक्सप्लेन मार्केटिंग प्लान। यानी कि अगले 1 घंटे जो हम बात करेंगे और जिसमें हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम मार्केटिंग प्लान कवर करने की। उसके बाद जो भी रिमेनिंग होगा वो हम नेक्स्ट अगला जब सेशन होगा मेरा उसमें कवर करेंगे। बट इन द मीन टाइम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हाउ टू एक्सप्लेन मार्केटिंग प्लान आज हमारा उद्देश्य है इस सेशन का। आज यहाँ पर ये सामने ये स्क्रीन पे ये नहीं लिखा है कि हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन मार्केटिंग प्लान। यानी कि हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप ये मत सोचिए कि मार्केटिंग प्लान अगर हम सीख जाते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को बीट कर देंगे, हम अपनी पूरी टीम की कैलकुलेशन को खोल के बैठ जाएंगे। नो, नथिंग लाइक दैट। मार्केटिंग प्लान को समझने का उद्देश्य दोस्तों हमारा सिर्फ एक होना चाहिए, या एक होता है कि हमें दूसरों को मार्केटिंग प्लान किस तरीके से समझाना है। सो हाउ टू एक्सप्लेन मार्केटिंग प्लान, यानी कि मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना कैसे है। दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम रोहित कुमार है एंड आई एम द ट्रेनिंग मैनेजर इन वेस्टीज। और मैं एंटायर खासकर नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सम पार्ट ऑफ एनसीआर आल्सो, वेस्टीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ। उसी कड़ी में जो आज की हम बात कर रहे हैं, हाउ टू एक्सप्लेन मार्केटिंग प्लान, यानी कि मार्केटिंग प्लान के बारे में सामने वाले को बताना कैसे, ये आज हम सीखेंगे। और बहुत सारी कैलकुलेशंस जिनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि विकास जी ने कहा था, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप डायरी पेन लेके साथ बैठे और जो भी इंपॉर्टेंट हो आप उसको बुलेट पॉइंट्स बना के नोट जरूर करते जाएं। बट दोस्तों मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या जब हम किसी नए व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो एमएलएम के बारे में पहले से जानता हो या ना जानता हो या पहले कई कंपनियां कर चुका हो, मेरा सवाल ये है कि क्या हम किसी को जब मिलते हैं तो सीधे क्या हमें उसको मार्केटिंग प्लान समझा देना चाहिए? क्या सीधे मिलते ही उसको सातों इनकम के बारे में डिटेल बताना चाहिए? आई थिंक नहीं। वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि अगर मार्केटिंग प्लान पे सीधा हम बात करेंगे और उसको मार्केटिंग प्लान समझ भी आ गया, तब भी शायद उसको कंपनी को लेकर डाउट होगा, तब भी शायद कंपनी में प्रोडक्ट क्या है इनको लेकर डाउट होगा। तो जब भी हम मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं दोस्तों, मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करने से पहले हमें कुछ और चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए, जिनमें से अगर मैं शेयर करूं आपके साथ, तो हमें मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करने से पहले हमें बात करनी होती है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाए कि वेस्टीज बाकी कंपनियों से किस प्रकार अलग है। देखिए मार्केटिंग प्लान आज हम कर रहे हैं डिस्कस फ्रेंड्स, बट इसीलिए मैंने आज के पहले जो सेशन किया था, एक सेशन पहले, उसमें ये 5 चीजें डिस्कस करी थी। जिन लोगों ने अटेंड किया था उनको याद होगा, तब मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, पूरा 1 घंटा डिस्कस किया था इन 5 चीजों को, कि हम सामने वाले को किस प्रकार बता सकते हैं कि व्हाई वेस्टीज इज द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन एमएल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वेस्टीज ही बेहतर क्यों है, और इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि कंपनी के बारे में बताएं हम, ताकि सामने वाला ये जान जाए कि वेस्टीज बाकी कंपनियों से किस प्रकार अलग है। कई बार लोग कहते, लोग कंपनी में बिलीव नहीं करते हैं, यानी कि लोग उन कंपनियों में जो 4 दिन चलती हैं और वेस्टीज में एक डिफरेंशिएट पैदा नहीं कर पाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं समझ पाते। यानी कि हमें उनको कंपनी के बारे में डिटेल में बताना होता है। अगर मैं आपको छोटा सा ब्रीफ आइडिया दूं, देखिए अभी तो ये 5 मैं नहीं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इन 5 को बताने में करीब 1 घंटा लगता है, इसलिए मैं कवर कर चुका हूँ। लास्ट में दोबारा से भी कवर करूंगा आने वाले सेशंस में, सो डोंट वरी। आज का हमारा दोस्त मेनली हम फोकस करेंगे कैलकुलेशन पार्ट पे। बट अगर इन 5 के बारे में छोटा सा वेरीफाइड ईयर दूं, तो कंपनी के बारे में बताते हैं तो हमें बताना होता है कंपनी की उपलब्धियों को। हमें बताना होता है कि वेस्टीज आज वो कंपनी है जिसको चलते हुए 15 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और पूरा अगर मैं देखूं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें से मात्र 3% से कम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं। और वेस्टीज माय डियर फ्रेंड्स 10 साल नहीं बल्कि 15 साल कंप्लीट कर चुकी है। और 15 साल कंप्लीट करने के बाद आज वेस्टीज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है। वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लीजिए, वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टीज के ऑफिस की संख्या, वेस्टीज के उत्पादों की संख्या, वेस्टीज के साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या, सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद ये हम कह सकते हैं कि वेस्टीज आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि वेस्टीज यहाँ से आने वाले 1500 साल भी कंप्लीट करने के लिए तैयार खड़ी है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर हमें बात करनी होती है वेस्टीज मैनेजमेंट के तजुर्बे की। लाइक दे आर द पायनियर इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उनको पता है कब क्या करना है। आज हमारे मैनेजमेंट की जो सोच है, जो उनकी दूरदर्शिता है,
उसी का परिणाम है कि वेस्टीज आज इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड बन चुकी है और दुनिया की टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 30th स्थान पर आ चुकी है। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है, यहाँ पर हमें बात करनी होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी की। एजुकेशनल टूल्स की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर हमें टूल्स की इंपॉर्टेंस बतानी होती है। जो हमारे औजार हैं अस्त्र और शस्त्र, यानी कि कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, फ्लिप चार्ट, स्टार्टर किट, लग्जरी कार बुक, यहाँ इन चीजों की बात करनी होती है। और बहुत सारी हमारे टूल्स के साथ साथ टेक्निक्स भी होती है जो आपके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। यानी कि जो हम पूल निकालते हैं, सही 1% पूल आया है, या जो हमारे कंसिस्टेंसी ऑफर हैं, बहुत सारी स्कीम्स ऑफर लाते हैं जाके आपके बिजनेस को ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। लोग देखिए, किसी भी कंपनी को कामयाब बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं वो होते हैं लोग। आज वेस्टीज इसलिए कामयाब है दोस्तों, क्योंकि वेस्टीज कंपनी का शुरुआत से लेकर आज तक एक ही उद्देश्य है कि आज वेस्टीज में हमारे जितने लोग भी हैं, चाहे एक ऑफिस बॉय से लेकर हमारे एमडी सर तक, हम सभी लोगों का एक ही प्रयास होता है कि हम अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को कैसे बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाए। दिन रात हम लोग इसी प्रयास में रहते हैं, जिसके करके आज का कंपनी आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ हमारे लीडर्स जो बहुत ज्यादा बिजनेस को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो इस तरीके से डिजाइन है कि कभी किसी को नीचे नहीं गिरने देगा, हमेशा आगे ही बढ़ाता है। एक बार जो लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसको कभी दोबारा रीक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। और वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान आज इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसने आज इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज से ही आया है। और अगर मैं बात करूं आज इंडिया के, तो हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज से ही आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो। दोस्तों, ये सारी चीजें हमें क्यों बतानी होती है सामने वाले को, मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया इसलिए दे रहा था कि जब हम इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताने से पहले, तो सामने वाले के मन में उठ रहे मैक्सिमम डाउट्स को हम पहले ही दूर कर देते हैं। उसकी जो शंकाएं होती हैं उनका समाधान पहले ही कर देते हैं, और सामने वाले का जो विश्वास है वो हमारी कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है, और फिर वो हमारी बात को और बेहतर ढंग से सुनने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के एडमिशन स्कूल में कराता है, तो वो भी कई पैरामीटर चेक करता है कि स्कूल का रिजल्ट क्या था, बोर्ड में एग्जाम में परसेंटेज कैसे आए, स्कूल का यू नो रेपो क्या है आसपास समाज में, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीजें पता करता है, तब जाकर उसका बिलीव स्कूल पे बढ़ता है। इसी प्रकार हमें भी इन सारी चीजों के बारे में बताना होता है ताकि लोगों का बिलीव हमारी कंपनी पे हो जाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग प्लान की। जैसे ये बात कर रहा था इनकम की, तो इनकम की जहां तक बात है, उस पर बात करने से पहले कुछ और चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को पता होना। दोस्तों, वेस्टीज में जो एडवांटेजेस है बाकी कंपनियों की अपेक्षा, सबसे पहला कि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। कोई ज्वाइनिंग किट नहीं होती है वेस्टीज में, जो वेस्टीज को अलग बनाती है। जो लोग अदर कंपनियों को बारे में जानते हैं उनको शायद पता होगा कि कई कंपनी में ज्वाइन करने के लिए हमें ज्वाइनिंग किट लेनी पड़ती है, जिसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे काम के होते हैं, कुछ हमारे काम के नहीं होते हैं। यहाँ कोई रिन्यूअल नहीं कराना होता है। वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है वो एक्यूमुलेशन बेस्ड है, यानी कि बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है, बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता है। यहाँ पे जो हम बोनस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज हाईएस्ट परसेंटेज में 36% डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो लेवल्स होते हैं जिनकी बात कर रहा था परमानेंट से, हमारे यहाँ एक बार जिस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं हम लगातार, उसको कभी दोबारा रीक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। और वेस्टीज दोस्तों जो हमें इनकम देता है, हम सब जानते हैं वेस्टीज हमें 7 प्रकार की इनकम देता है। और वो 7 प्रकार की इनकम कौन कौन सी हैं आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इनमें, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। जो 7 इनकम है दोस्तों आपके सामने, सबसे पहली जो इनकम होती है वेस्टीज में वो होती है सेविंग ऑन कंजप्शन, यानी कि जो आप सेल्फ के लिए परचेज करते हैं, जो सेव करते हैं, सेविंग ऑन कंजप्शन 10 से 20% है। सेकंड जो इनकम होती है दोस्तों स्टेज में, वो है हमारी परफॉर्मेंस बोनस, 5 से 20% होती है, अप टू 20% तक। देन है डायरेक्टर बोनस 14%। देन लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये होती है 15%। देन ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%। सो अब हम इनकम के बारे में वन बाय वन जानेंगे डिटेल में, लेकिन इन इनकम पे चलने से पहले कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को समझना चाहते हैं तो हमें ये कुछ बेसिक चीजें जरूर पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान के अंदर दोस्तों आपने दो चीजें सुनी होंगी अक्सर जिनकी हम बात करते हैं, बीबी और पीबी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वॉल्यूम। इनकी जब हम बात करते हैं, क्यों करते हैं, देखिए जो लोग
अभी हमारे साथ कनेक्टेड है और वो काफी समय से वेस्टीज में है, उनको पता होगा कि पहले हमारी सारी कैलकुलेशन बीबी में होती थी, यानी कि पूरे के पूरा मार्केटिंग प्लान की जो हम कैलकुलेशन करते थे वो बीबी में करते थे। बट हुआ क्या दोस्तों, जब वेस्टीज इंडिया से बाहर भी जाकर वेस्टीज का बिजनेस ग्रो किया, अलग अलग कंट्रीज में हमने स्टार्ट किया, दुबई में हमने स्टार्ट किया, बांग्लादेश में हमने स्टार्ट करा, तो वहां पे था क्या कि हर कंट्री के अंदर जो उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो अलग अलग, यानी कि रुपीस के वैल्यू अलग है, दुबई की जो करेंसी उसकी वैल्यू अलग है, नेपाल की शायद कुछ अलग है। तो अब दो बातें थी, या तो हम हर जगह के मार्केटिंग प्लान को चेंज करें, तो इससे अच्छा हमने किया क्या कि मार्केटिंग प्लान सेम ही रखा। आई रिपीट अगेन कि हमने मार्केटिंग प्लान सेम ही रखा, और बजाय हर जगह चेंज करने के हमने क्या किया क्या कि एक स्टैंडर्ड पीबी को आधार बनाया, और पीबी के हिसाब से हर कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू के हिसाब से जो बीबी की वैल्यू है वो अलग अलग करी। तो पीबी और वीबी का क्या रिलेशन है, कुछ मैंने यहाँ पे नोट किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसे कि एक पीबी की जो वैल्यू है इंडिया में वो है 18 बीबी, यानी कि 18 बिजनेस वॉल्यूम। ये चाहे तो आप नोट भी करते जाएं मेरे साथ साथ। एक पीबी की जो वैल्यू है नेपाल के अंदर वो भी 18 बीबी है। एक पीबी की जो वैल्यू है दुबई के अंदर वो 28 बीबी है। एक पीबी की जो वैल्यू है बांग्लादेश के अंदर दोस्तों वो 38 बीबी है, 38 बिजनेस वॉल्यूम। अब अगर हम इसको, कई बार होता क्या है कि जब आप लोगों को ये पीबी और बीबी बताते हैं तो एक नया व्यक्ति खासकर आपसे ये पूछता होगा कि ये मुझे पीबी समझ में नहीं आ रहा है, आप तो मुझे ये बताओ कि मुझे रुपीस में कितना काम करना होगा, मतलब रुपए में कितना काम करना होगा, क्योंकि रुपए में उसके लिए समझना आसान होता है। तो रुपए की अगर मैं बात करूं तो एक बीबी की जो एक बीबी की वैल्यू होती है वो होती है 1.66। तो अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें, 1 पीबी को निकालें, तो 1 पीबी की जो वैल्यू है इंडियन करेंसी के अंदर वो है 18। तो 1 पीबी इक्वल टू 18 इंटू 1.66, जो कि 1 वीबी की वैल्यू रुपीस में, तो 1.66 इंटू 18 इक्वल टू 29.88, यानी कि इट्स अराउंड 30 रुपए, 30 रुपीज के आसपास आती है एक पीबी की वैल्यू। तो अगर 500 पीबी की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 15,000 रुपए के आसपास हो जाती है। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया ताकि हम एक आइडिया लगा सके कि एक पीबी के में लगभग कितने रुपीस होता है, इसके लिए मैंने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यू नो न्यू जो न्यू ज्वाइनिंग्स होती हैं उनको अपनी आईडी ग्रीन कराने के लिए क्या करना होता है। तो न्यू क्वालिफिकेशंस के लिए क्या करना होता है जो नए लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे अभी आजकल मैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ, तो वहाँ अक्सर एक डाउट आता है, जो यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज। जब भी कोई नया व्यक्ति दोस्तों ज्वाइन करता है तो उसको करना क्या होता है, अपनी आईडी ग्रीन कराने के लिए 30 पीबी का काम करना होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन डाउट कहाँ होता है, हम में से कई लोगों को लगता है कि 30 पीबी का काम हमें जिस दिन ज्वाइन करा है उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर कराने हैं। इसको मैं अगर क्लियर कर दूं तो ऐसा नहीं है, बल्कि बजाय इसके जो एक्चुअली में करना क्या होता है कि जो 1 महीने हम बोलते हैं वो 1 महीने वेस्टीज कैलेंडर मंथ के हिसाब से 1 महीने का टाइम होता है दोस्तों। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सपोज दैट कोई मंथ 30 दिन का है, और उस व्यक्ति हमारा जो वेस्टीज का कैलेंडर मंथ स्टार्ट होता है वो 1 तारीख से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 को, या जो महीना 31 का है उसको 31 को, 31 को। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 तारीख को ज्वाइन करा, तो पूरे के पूरे 30 दिन उसके पास है अपनी आईडी को ग्रीन कराने के लिए, 30 पीबी का बिजनेस करने के लिए अपनी सेल्फ पे आईडी पे। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 25 तारीख को ज्वाइन करा, तो अब उसके पास 5 ही दिन है अपनी आईडी को ग्रीन कराने के लिए। सो इस तरीके से वेस्टीज कैलेंडर मंथ के अंदर हमें 30 पीबी का काम करना होता है। अब उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है ड्यू टू सम रीजन, तो उसके बाद वेस्टीज 5 दिन का ग्रेस पीरियड भी देती है। अगले 5 दिन के अंदर हम आईडी ग्रीन करा सकते हैं, 30 भी काम कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई व्यक्ति नहीं करता है तो इस केस में उसकी आईडी जो रेड है वो रेड ही रहती है, और उसके बाद जब आईडी एक्सपायर हो जाएगी तो उसको दोबारा से ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद अब आईडी ग्रीन कराने के बाद जो अगली बात हमें यहाँ पे देखनी है दोस्तों, वो है कि अपना बोनस रिलीज करवाने के लिए हमें क्या करना होता है। सो बोनस रिलीज करने के लिए, अपना चेक रिलीज करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम 5 से 17% के लेवल पे होते हैं, 5% से 17% के लेवल पे होते हैं, तो हमें यहाँ 20 पीबी का
20 पीवी का बिजनेस सेल्फ आईडी पे करना होता है ना, कि 20 पीवी की परचेसिंग सेल्फ आईडी पे करनी होती है। और जो भी जिनका भी लेवल 20% या अबव होता है, उनको अपनी आईडी पे 40 पीवी की परचेसिंग करनी होती है। अब यहाँ पे एक बात और है जो कई लोग पूछते हैं कि अगर सर मैंने किसी भी महीने 40 पीवी का काम अपनी आईडी पे नहीं किया, तो फिर मेरे बोनस का क्या होगा? तो फिर उस केस में उस हमारे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर का बोनस होल्ड हो जाता है। और अगर फिर आपने अगले महीने भी नहीं किया, तो अब आपका 2 महीने का होल्ड हो गया। और अब अगर आप तीसरे महीने आपने करा ली, अपना 40 पीवी का बिजनेस कर लिया, तो अब होगा क्या कि पहले मंथ प्लस दूसरे मंथ प्लस तीसरे मंथ, तीनों महीने का जो आपका बोनस है वो एक साथ आपकी आईडी पे आपका आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बट ये करना नहीं होता है हमें हमें हर महीने ही सेल्फ परचेज डालनी है। क्यों डालनी है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि हमें यहाँ पे 100% यूजर बनना होगा, तभी हम लोगों को यूजर बना पाएंगे। एज अ अपलाइन जब हम खुद की परचेज करेंगे, तभी हम लोगों को बोल पाएंगे। सो इसीलिए हमें हम जब हम कंसिस्टेंसी लेंगे, तो आई थिंक 40 पीवी से ज्यादा काम ही हो जाएगा, 100 पीवी का काम भी हम कर सकते हैं या उससे ज्यादा का। सो फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं जो हमारे अगली इनकम है परफॉर्मेंस बोनस। अच्छा, परफॉर्मेंस बोनस से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो हमारी सेविंग ऑन कंजप्शन है, इसके अंदर क्या है कि सपोज दैट किसी प्रोडक्ट का डीपी है, सॉरी एमआरपी है 120 रुपए, उसके अंदर होगा क्या 100 रुपए डीपी होगा प्लस 20 रुपए सेविंग ऑन कंजप्शन होगा। तो जब हमें डीपी पे मिला, तो वो 20 रुपए हमें नहीं देना पड़ा, यानी कि 20 रुपए जो है हमारी वो सेविंग ऑन कंजप्शन हो गई। तो ये सेविंग ऑन कंजप्शन जो पहली इनकम होती है। अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। तो ये परफॉर्मेंस बोनस के लिए जो 5 से 20% इनकम आती है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए हम स्लैब देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जब वेस्टीज में ज्वाइन करता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट वेस्टीज ऑफर करती है 5% का लेवल, यानी कि यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि 5% से हम बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आईडी पर उसका बिजनेस होता है 1 से 500 पीवी तक, तो वो 5% के स्लैब में रहेगा। और ये बढ़ते हुए क्रम में, सारा जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये किसी सिंगल मंथ का नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में है, एक्यूमुलेटिव है। अब अगर किसी व्यक्ति का बढ़ते बढ़ते बिजनेस 501 हो जाता है, तो जैसे 501 होता है, वो 8% पे पहुंच जाता है, 8% के लेवल पे। अब 501 से जब उसका बिजनेस बढ़ते बढ़ते 2000 हो जाता है, तो वो 8% पर ही रहता है। लेकिन जैसे ही 2001 होता है हमारा बिजनेस, बढ़ते हुए क्रम में हमारी आईडी और हमारी टीम में सभी लोगों का मिला के, तो डाउनलाइंस का, तो ये हो जाता है हमारा 2001 पीवी जैसी होता है। तो 2001 से लेके 4500 पीवी तक हमारा लेवल होता है 11%। 4501 से 7500 पीवी तक हम होते हैं 14% के लेवल पे। 7501 से 10,000 पीवी तक हमारा लेवल होता है दोस्तों 17%। और जैसे ही हम 10,001 पीवी या उससे ज्यादा करते हैं, हम 20% के लेवल पे आ जाते हैं। तो यानी कि 20% का जो लेवल है, उस पर पहुंचने के लिए हमें 10,001 पीवी या उससे ज्यादा का बिजनेस करना होता है। और ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये सारा बढ़ते हुए है। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो 20% का लेवल होता है, वो 20% का लेवल होता है। जो डायरेक्टर का लेवल होता है, वो इसके बाद होता है। कई लोग 20% को ही डायरेक्टर लेवल मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। 20% के बाद फिर हमें डायरेक्टर क्वालिफाई करना होता है। और वो कैसे करते हैं अभी हम आगे देखेंगे दोस्तों। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती जाए, आप उनके नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। ओके, ये स्लैब है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस आता कैसे है। इस पर यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, परफॉर्मेंस बोनस हमेशा आता है। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएंगे वेस्टीज में, आपको हमेशा परफॉर्मेंस बोनस आता रहेगा। अभी हम बात करते हैं 5 से 20% लेवल की। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका लेवल वेस्टीज में बढ़ते हुए 17% हो गया। 17% कैसे हुआ है, मैं फिर से पीछे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो चार्ट। 17% क्यों हुआ? क्योंकि उसने 75 101 से ज्यादा का बिजनेस कर लिया बढ़ते हुए क्रम में। अब मान लीजिए उसका लेवल 75, उसका लेवल है 17%। अब उसने किसी महीने 8,000 पीवी का बिजनेस किया। सपोज दैट यू हैव डन 8,000 पीवी। अब 8,000 पीवी का बिजनेस आपने किया, तो 8,000 पीवी का 17% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 8,000 इंटू 17 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये निकला
1360 यानी कि 1360, ये आपके परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट आए दोस्तों। अब 1360 में अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलता है 24,480। तो ये आपके परफॉर्मेंस बोनस रुपीस में निकल के आ गया 24,480। अब इसके बाद अगर आप, ये मैंने बताया 20% तक के लिए, 5 से 20%। अब इसके बाद अगला केस हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस बोनस के लिए, जहां पर कि हम डायरेक्टर एंड अबव की बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो डायरेक्टर एंड अबव को जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है वो डिफरेंशियल का मिलता है। अभी डिफरेंशियल क्या होता है हम इसको समझते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है कि आपकी जो 5 से 17% की लैग है, अब आपकी 5 से 17% की लैग है, मान लीजिए एक लैग है 17% की, और उस 17% की लैग से आपको 8,000 पीवी का बिजनेस आया। अभी मैं सेम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप दोनों में चेक कर सकें, ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले में। लेकिन अब आपको 17% पे इस पे कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि आप ब्रॉन्ज एंड एबव में, तो आपको इसको डिफरेंशियल मिलेगा। डिफरेंशियल यानी कि 20% से माइनस किया जाएगा। वो कौन सी लाइन थी, वो 17% की लाइन है, तो 20 माइनस 17 इक्वल टू 3% निकला। तो अब 8,000 का 3% कैलकुलेट होगा इस केस में। तो 8,000 का 3% कितना आता है, 240। ये 240 दोस्तों, ये 240 निकला हमारा परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स हैं ये। अब हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, तो आप सभी जानते हैं क्या करना होगा, 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,320 ये हमारा परफॉर्मेंस बोनस आ गया। अब ये किसी की भी लैग हो सकती है, एक क्राउन की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी और भी बहुत सारी इनकम आ रही है। तो जो चेक बनेगा वो बहुत बड़ा ही बनेगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी एलओवी भी आएगी, डायरेक्टर बोनस भी आएगा, जिनके बारे में बात करेंगे अभी लेटर ऑन। सो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों हमें कि परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैलकुलेट करना होता है। सो मूविंग नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि डायरेक्टर एंड अबव हमें अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितना पीबी करना होता है। ये आई हम सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्टर के लिए हमें 2001 पीबी से क्वालिफाई करना होता है, और अपने जब तक हम सिल्वर नहीं हो जाते हैं हमें डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 2001 पीबी करना होता है। उसके बाद सिल्वर के लिए हमें 1801 पीवी का बिजनेस करना होता है क्वालिफाई करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। गोल्ड को क्वालिफाई करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें 1501 पीवी का बिजनेस करना होता है। स्टार को मेंटेन करने के लिए हमें 1001 पीवी का करना होता है। डायमंड के लिए हमें 501 पीवी करना होता है, और क्राउन एबव के लिए हमें फिर कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि 0 पीवी का करना होता है। पर्सनल ग्रुप सेल क्या होती है, पीजीएस, जिसको हम साइड बोलते हैं कि हमारी साइड से इतना बिजनेस हुआ है। ये होता है आपका खुद का किया हुआ बिजनेस प्लस आपकी टीम के, आपकी जितनी भी लैग नॉन डायरेक्टर्स लैग हैं उनका बिजनेस, और आपका बिजनेस मिला के आपका साइड में आ जाता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा कि अब आज से कुछ समय पहले क्या हुआ, जब हमारा मार्केटिंग प्लान था और ये 7 इनकम थी, इसके बाद हम जैसे ही, यानी कि आप जैसे ही बहुत सारे जो हमारे डायनामिक लीडर हैं जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो कंपनी ने सोचा कि जो लोग वेस्टीज में आ रहे हैं और जिन्हें बहुत तेजी से कामयाब होना है, जो बहुत ज्यादा जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो बहुत तेजी से कामयाब होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए कंपनी ने कुछ और चीजें निकाली, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं फास्ट स्टार्ट 8%। यानी कि कंपनी ने कहा जिन लोगों को तेजी से कामयाब होना है उनके लिए दो नई चीजें निकाली, एक है फास्ट स्टार्ट 8% और फास्ट डायरेक्टर। तो हम बात करते हैं फास्ट स्टार्ट 8% की। जहां तक फास्ट स्टार्ट 8% की बात है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फास्ट स्टार्ट 8% हम तभी बन सकते हैं जब हम 8% से कम हो, यानी कि 5% पे हो। अगर हम ऑलरेडी 8% पर हैं, ऑलरेडी हमारा बिजनेस 501 से ज्यादा है, तो हम फिर ऑलरेडी वैसे ही 8% पे पहुंच गए, तो उस केस में फास्ट 8% नहीं कर सकते हैं। बट 8% पहुंचने से पहले फास्ट 8% किया जा सकता है, और एक किसी भी महीने किया जा सकता है, सिर्फ ज्वाइनिंग मंथ में नहीं, किसी भी महीने। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि ज्वाइनिंग के महीने में ही मुझे 282 पीवी का काम करना होता है। ऐसा नहीं है। जो लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं, मैं आपको अगर आप नोट कर सकते तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूँ कि 8% पहुंचने से पहले जब आप किसी भी महीने में, किसी भी एक सिंगल महीने में 282 पीबी
या उससे ज्यादा का बिजनेस करते हैं तो आप उस महीने फास्ट 8% बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू नो अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने जनवरी में किया 100 पीबी, फरवरी में किया 0 पीबी, मार्च में किया 0 पीबी और अप्रैल में उन्होंने किया 300 पीबी। यानी कि इन्होंने जब ज्वाइन किया था जनवरी में तो वहां पे 100 पीबी काम किया था, फिर फरवरी मार्च में नहीं किया, लेकिन इन्होंने सीधा अप्रैल में 300 पीबी का बिजनेस किया। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं क्या मार्च तक क्या ये 8% पर पहुंचे? नहीं पहुंचे। अब कैसे चेक करेंगे हम ये पहुंचे या नहीं पहुंचे? इसके लिए हम दोबारा से आते हैं उस चार्ट के ऊपर जहां पे हमने स्लैब देखे थे। तो आप देखिए 8% पर कोई व्यक्ति तभी पहुंचेगा जब उसका बढ़ते हुए क्रम में बिजनेस 501 या उससे ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे इस मार्च तक सिर्फ 100 पीबी का बिजनेस किया गया है टोटल मिला के, यानी कि ये 5% पर ही है अभी। तो अप्रैल में क्या किया इन्होंने? 300 पीबी का बिजनेस एक साथ किया, यानी कि 282 पीबी से ज्यादा है। तो इस केस में ये फास्ट 8% बन चुके हैं। अब दूसरा केस हम देखते हैं। जनवरी में किया 200 पीबी का, फरवरी में किया 100 पीबी का, मार्च में किया 201 पीबी का और अप्रैल में किया 290 पीबी का। तो जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है जिसमें के ऊपर लिखा है नॉर्मल एक्यूमुलेटिव 8%, इसमें कितने लोगों को लगता है कि ये फास्ट 8% है? कितने लोगों को लगता है फास्ट 8% है? वो यस लिख दीजिए। और जितने लोगों को लगता है फास्ट 8% नहीं है वो नो लिख दीजिए। काफी सारे लोग यस भी लिख रहे हैं, काफी सारे लोग नो भी लिख रहे हैं। ओके, यानी कि मेजोरिटी लोग नो लिख रहे हैं, काफी सारे लोग यस लिख रहे हैं, काफी लोग करेक्ट लिख रहे हैं। ओके, सो आई गॉट इट। अब आइए दोबारा से दोस्तों समझते हैं इस बात को। जो लोग लिख रहे हैं कि फास्ट 8% नहीं है, जिन्होंने नो लिखा है वो जहां भी बैठे हैं वो अपने लिए तालियां बजा लें एक बार। जहां भी वो बैठे हैं वो तालियां बजा लें। और जो लोग यस लिख रहे हैं वो दोबारा से आइए देखते हैं हमें क्या डाउट है, हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जनवरी में इसने किया 200 पीबी का दोस्तों, फरवरी में किया 100 पीबी का, मार्च में किया 201 पीबी का। अब अगर आप जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च के बिजनेस को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 200 प्लस 100 प्लस 201, यानी कि ये हो गया 501, यानी कि 501 हो गया है ये मार्च में। तो ये ऑलरेडी 8% पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं दोबारा से स्लैब दिखा दूं तो आपको 8% पे कोई व्यक्ति कब पहुंच जाएगा? जब वो 501 पीबी कर लेगा। तो अब जब ऑलरेडी ये 501 हो चुके हैं तो ये 8% पहुंच चुके हैं एक्यूमुलेटिवली बढ़ते हुए क्रम में। ऊपर लिखा भी था इसीलिए मैंने, इसलिए अब अप्रैल में इन्होंने 290 भी किया, लेकिन इनको फास्ट 8% का वाउचर नहीं मिलेगा। ये फास्ट 8% नहीं कहलाएंगे। मैं दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये डाउट पर डे मुझे आता है लाइव सेशन में। मैं दोबारा से बता देता हूं कि जब तक हम 8% के लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, उसके पहले किसी भी एक महीने में 8% पहुंचने से पहले किसी भी एक महीने में जब हम 282 यानी कि 282 पीबी का बिजनेस करते हैं तो हम फास्ट 8% बन जाते हैं। और इस केस में हमें होता क्या है, 28 पीबी का वाउचर मिलता है हमें। जब आप फास्ट 8% बन जाते हैं तो आपको 28 पीबी का वाउचर मिलता है, जिसकी अगर मैं रुपीस की बात करूं तो लगभग 750 के आसपास वैल्यू निकल के आती है। अब यहाँ पे एक केस और बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप हैं एक व्यक्ति, आप हैं यू, आप अपने आप को यू मान लीजिए, और आपके नीचे 3 लेग हैं अलग अलग। आपका लेवल कुछ भी है, 8% है या 11% है या 17% है, लेकिन आपने अपने नीचे 3 अलग अलग लेगों में, ए, दूसरी लेग है बी, तीसरी सी, तीनों लेगों में अपने जस्ट नीचे 3 लोगों को आपने फास्ट 8% क्वालिफाई करा देंगे। आपके नीचे ए, आपके दूसरे नीचे बी, आपके तीसरे लेग में सी, और तीनों लोगों को आपने अपने नीचे फास्ट 8% करवा दिया। तो इस केस में आपको 38 पीबी का वाउचर मिलता है, यानी कि लगभग 1000 रुपए का वाउचर मिलता है, जिसको कई लोग सुपर फास्ट भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे फास्ट 8% हम कैसे कर सकते हैं ये क्लियर है।
हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं कि हम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर क्वालिफाई कैसे हुआ जा सकता है। जब आप 20% पहुंच जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, 10,000 एक पीबी कर लेते हैं, तो आप वहां पर 20% हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, 2,000 एक पीबी का बिजनेस करना होता है एक सिंगल मंथ में, अपनी नॉन 20% लेग से। तो आप यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम के लिए मैंने बताया है, अभी मैं इसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। अब इसके बाद एक सिनेरियो और है कि हम 20% पहुंचने से पहले यदि किसी भी एक सिंगल मंथ में 7501 पीबी का बिजनेस कर लें, तो इस केस में भी हम डायरेक्टर बन जाते हैं, और जो हम कहलाते हैं फास्ट डायरेक्टर हम बन जाते हैं। तो फास्ट स्टार डायरेक्टर बनने के लिए हमें 7501 पीबी का बिजनेस करना होता है किसी भी एक महीने में 20% पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये कोई रूल नहीं है, ये मार्केटिंग प्लान में ऐसे कुछ कहा नहीं गया, बट फिर भी एक एक जनरल आइडिया देने के लिए। देखिए, अगर मुझे अपने डाउनलाइन को 7501 पीवी कराना है और मुझे उसको फास्ट डायरेक्टर बनाना है, और मैं उससे बोल दूंगा तो कि आप 7501 पीवी करो और आप फास्ट डायरेक्टर बन जाओगे, तो शायद वो टारगेट तो बनाएगा, लेकिन वो 7501 पीवी अकेले करना शायद उसके लिए उतना आसान ना रहे। कहा जाता है कि टारगेट छोटा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। तो अब इसके केस में मैं क्या करूं उसको, कि उससे बोलूं कि आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने नीचे अगर एक महीने में 25 लोगों को फास्ट 8% करवा दें, यानी कि 25 लोगों को 300 पीबी का बिजनेस करवा दें, तो 25 इंटू 300 कितना हो जाएगा, लगभग 7500 पीबी हो गया। तो इस केस में सबसे पहले वो 25 लोग जिनको आपने फास्ट एड करवाया, जो नए लोग आपकी टीम में हैं, उन लोगों को जब 28 पीबी कहने के लगभग 750 का वाउचर मिलेगा, तो वो भी मोटिवेट हो जाएंगे, और उसके करके आप भी फास्ट डायरेक्टर हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स कैसा रहेगा, ये भी एक मैंने आपको जस्ट अपना आइडिया देना चाहा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं टेक्निक, इस केस से भी आप फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं इस तरीके से। ओके सो अब यहाँ पे एक सिनेरियो और बताना चाहूंगा कि आप जिस महीने बढ़ते हुए क्रम में 20% कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 20% के लेवल पे पहुंच रहे हैं, यदि उस महीने आपका बिजनेस 2001 पीवी और उससे ज्यादा होता है, तो आप उस महीने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। आई रिपीट अगेन, आप जिस महीने 20% पर पहुंचते हैं बढ़ते हुए क्रम में, यदि उस महीने आपका टोटल बिजनेस 2001 पीवी से ज्यादा होता है, तो आप उस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और अब मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है। इस एग्जाम्पल के बारे में मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा डिटेल में। फिलहाल मैं यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट मैंने बनाया है। ये चार्ट में क्या है कि आप जो यू है वो अभी 20% पे है, और आपके नीचे जो ए है वो भी 20% पे है। ये आपने आपने किया अपने साइड से 1540, और ए ने किया, ये जो 20% पे इन्होंने किया 1000 पीवी, यानी कि आपने किया 1540 और ए ने किया 1000 पीवी। अब इस केस में आपको बताना ये है, उसके बाद मैं बताऊंगा, इस केस में आपको ये बताना है कि क्या यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है या नहीं, यानी कि यू ने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है या नहीं किया। इस केस में आप यस या नो में बता दीजिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा। काफी सारे लोग लिख रहे हैं यस यस यस, यू ने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया है। काफी सारे लोग नो लिख रहे हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम की, जब 20% के बाद हमें फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोनों ही पक्ष मजबूत हैं। 50-50%, कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके आंसर्स देने के लिए थैंक यू सो मच। इससे मुझे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ, यानी कि मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग भी इन्वॉल्व है मेरे साथ। सो जिन लोगों ने नो लिखा है, वो जहां भी बैठे हैं अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। वो जहां भी बैठे हैं, यूपी में, उत्तराखंड में, गोरखपुर से लेके नैनीताल से लेके कहीं भी बैठे हैं। जिन लोगों ने यस लिखा है, मैं आपको बता दूं सर, ये डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए हमें करना क्या होता है, नीचे मैंने, इसलिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो मैंने आंसर भी लिखा है नीचे। ये पर्टिकुलर जो मंथ है, इस पर्टिकुलर मंथ में हमें करना क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई करना है,
तो हमें अपनी नॉन 20% लैग से, यानी कि अपने 11%, 14%, 17%, एटलीस्ट इन लैग से हमें 2001 पीबी करना होता है। ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड टाइम एक बार जब क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जब दूसरा महीना चालू होगा तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं करना, फिर आपको मेंटेन करना है डायरेक्टर लेवल। तो उस केस में आपकी 20% लैग्स भी काउंट हो जाएंगी। बट फर्स्ट टाइम जब हम डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो जिन लोगों ने यस लिखा था या जिन्हें कोई डाउट है वो एक डेफिनेशन नोट कर सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 20% पहुंचने के बाद आप जिस भी महीने अपनी नॉन 20% लैग से 2001 पीबी इससे ज्यादा का बिजनेस करते हैं, उस महीने आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। आई रिपीट अगेन, 20% पहुंचने के बाद आप जिस भी महीने अपनी नॉन 20% लैग से 2001 पीबी या उससे ज्यादा का बिजनेस करते हैं, आप उस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। आई थिंक इस डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम अगर और डिटेल में समझे तो यहाँ पे ए आप देख रहे हैं 20% है ये, तो ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ 1540 ही काउंट होगा। और 1540 से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें 2001 पीबी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हम सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखिए अगला केस मैंने लिया है। यहाँ पर यू है, फिर से एक नया चार्ट मैंने बनाया है। इसमें भी हमें चेक करना है कि यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ए 20% लैग है, इसने 1000 पीबी किया। यू के नीचे बी है, बी ने 500 पीबी किया, ये 11% पे है। सी 14% पे, इसने 500 पीबी किया। डी 500 पीबी किया, ये 17% पे है। और आपने यानी कि यू 20% पे, इसने 1500 पीबी किया। अब अगर आप इसमें देखें, अगर आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर हम ए को छोड़ भी देते हैं, और छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 20% है और डेफिनेशन कहती है कि आपको नॉन 20% लैग्स लेनी है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन 20% लैग, यानी कि बी, सी और डी प्लस यू, अगर आप ये सारा जोड़ेंगे तो ये 500 प्लस 500 प्लस 500 1500 प्लस यू ने जो किया साइड से 1500, तो ये टोटल हो गया 3000 पीबी। क्या है 2001 पीबी से ज्यादा है 3000 पीबी? बिल्कुल है। यानी कि ए को हटाने के बाद भी यू ने बी सी डी को मिलाकर 2001 पीबी किया है। तो इस केस में यू एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई यू ने कर लिया है। सो ये एग्जाम्पल 2 था 20% से डायरेक्टर लेवल बनने का। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को डायरेक्टर क्वालिफिकेशन क्लियर है कि 20% के बाद हम डायरेक्टर क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग यस लिख दीजिए अगर यहाँ तक क्लियर हो तो, सो दैट हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आप लोग यस लिख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सारे लोगों का जवाब यस आ गया है। दोस्तों देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये जो मार्केटिंग प्लान की जहां तक बात है, हम मार्केटिंग प्लान को डिस्कस बेहतर तरीके से हम करते हैं सामने फेस टू फेस बोर्ड पे जब चार्ट बनाते हैं। बट अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ से हमारी यही कोशिश है कि हम दूर बैठकर भी आपको मार्केटिंग प्लान की जितनी क्लैरिटी दे सकते हैं स्क्रीन के द्वारा वो दे पाए। यही हमारा प्रयास है इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब अगली इनकम की हम बात करते हैं, दैट इज डायरेक्टर बोनस। जहां तक डायरेक्टर बोनस की बात है दोस्तों, डायरेक्टर बोनस 14% मिलता है। हमें पता, आप सबको पता है डायरेक्टर बोनस 14% होता है जो मिलता है। अब यहाँ पर डायरेक्टर बोनस जो हमें मिलता है वो किस लेवल पर, किस डेप्थ तक आता है डायरेक्टर बोनस, ये हम देख लेते हैं। और किस किस परसेंटेज में आता है वो हम देख लेते हैं। देखिए डायरेक्टर बोनस हमारी क्वालिफाइड लेग्स पे ही, हमें क्वालिफाइड जो हमारी डेप्थ में लेग्स होती हैं, यानी कि क्वालिफाइड डायरेक्टर्स जो होते हैं उन्हीं से मिलता है, उनकी साइड से आता है। अभी कितना आता है, अगर कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो उसको डायरेक्टर बोनस देने के लिए अपनी पर्सनल ग्रुप सेल 2001 की भी करनी होगी, तो उसको अपना साइट का 6% मिलेगा अपनी साइट का। अगर कोई व्यक्ति सिल्वर है तो उसका अपने साइट का 6%, ये सेकंड डेप्थ तक मिलेगा 654, यानी कि सेकंड डेप्थ तक मिलेगा, सेकंड क्वालिफाइड डेप्थ तक। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वालिफाइड डेप्थ की, जो हमारी क्वालिफाइंग डेप्थ है उनकी बात कर रहा हूँ।
नॉन क्वालिफाइड की बात हम बाद में करेंगे, बीच में जो बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड होते हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो सिल्वर को ये अपना डायरेक्टर बोनस तब मिलेगा जब वो 1800 एक पीवी मेंटेन करेगा। गोल्ड को मेंटेन करना होगा 1500, जैसे अभी हमने बात की थी। गोल्ड को थर्ड एप तक आएगा, यानी कि 6, 5, 4, 3 के रेशियो में आएगा। स्टार के लिए ये और बढ़ जाएगा, ये फिर 6, 5, 4, 3, 2, और स्टार को 1000 एक पीवी करना होगा अपनी पीजीएस से। देन डायमंड के लिए हम बात करें तो ये एक और बढ़ जाएगा स्लैब, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। इस तरीके से क्राउन के लिए और बढ़ जाएगा। यूसीडी के लिए आप लोग चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट कैसे होता है, मैं कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, मैं बैक आ जाता हूँ। सर आप इसको या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी दोस्तों लिमिटेड है। सर इस चार्ट को हम लोग सीएनटी में शेयर कर देंगे। ओके, डोंट वरी। सो आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखते हैं डायरेक्टर बोनस का एग्जांपल पहला। सो अब डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट कैसा होता है मैं फिर से बताना चाहूंगा। अभी हम सिर्फ क्वालिफाइड लेग्स की बात करें, नॉन क्वालिफाइड लेग की बात हम बाद में करेंगे। क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे उदाहरण लूं, पहला एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर मैंने सिल्वर डायरेक्टर का चार्ट बनाया आपके सामने। आप हैं, आपके नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है। आपने साइड से किया 2500 पीबी, ए ने किया 2000 पीबी, बी ने किया 3000 पीबी और सी ने भी किया 3000 पीबी। अब सिल्वर के लिए कितने डेप्थ तक आता है ये हम देख लेते हैं चार्ट में फटाफट से। सिल्वर के लिए सेकंड डेप्थ तक आता है 654। तो हम फिर से चलते हैं उस चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अब खुद के साइड का 6% हम निकालेंगे 2500 का, तो ये निकला 150। इसके बाद जो हमारी पहली डेप्थ है क्वालिफाइड, उसका 2000 पीबी ए ने किया था, उसका 5% 100 आया। उसके बाद बी का है 3000, इसका 4% आया 120। क्या सी का आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड डेप्थ तक आया था सिल्वर को। अगर सी का भी लेना है यू को, तो फिर उसको गोल्ड क्वालिफाई करना होगा, तब उसको मिलेगा। सो अगर हम इन तीनों को जोड़ें 150 प्लस 100 प्लस 120, तो दोस्तों ये होता है 370, 370। ये 370 जो आपकी आए, ये हुए आपके टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये हुए डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। अब डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को अगर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 370 में हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को याद होगा बीबी में कन्वर्ट करने के लिए 18 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 का। अब ये 0.72 क्या है? ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन वैल्यू होती है 0.72। कभी ये 0.70 निकलती है, ये हर महीने चेंज होती है। अगर आप अपना स्टेटमेंट निकालते होंगे डिटेल, तो उसमें लिख के आता है। अब ये 0.72 कैसे आता है? ये कंपनी का जो पूरा बिजनेस होता है, उस पूल में से कंपनी 36% जो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालती है, उस 36% का जब 14% निकालती है डायरेक्टर बोनस के लिए, पूरे पूल में से हम अलग करते हैं, तो उसमें से टोटल जो आया 14% वो, और नंबर ऑफ क्वालिफाइड डायरेक्टर उस मंथ कितने हुए पूरे वेस्टीज में, और टर्नओवर, इन दोनों को मिलाकर फिर ये वैल्यू निकलती है, हर महीने चेंज होती रहती है। अब कई लोग कहते हैं कि सर बिजनेस तो बढ़ रहा है कंपनी का, तो ये वैल्यू बढ़ती क्यों नहीं है? मैं बताना चाहूंगा, उसी रेशियो में हमारे डेटरी बढ़ते रहते हैं। सो अब अगर मैं इसको रुपीस में निकालूं तो 370 इंटू 18 इंटू 0.720 तीनों का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 4795 ये आपके डायरेक्टर बोनस आ गए हैं रुपीस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं हम गोल्ड के लिए। जहां तक गोल्ड के लिए बात करूंगा मैं, तो इसमें आपको पता है गोल्ड की 2 लेग होती हैं। यहाँ पे मैंने 2 लेग बना दी गोल्ड की, यू के नीचे ए, इस साइड दूसरी लेग में बी। अब ये चार्ट पूरा आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे गोल्ड को 3 डेप्थ तक आता है, यानी कि खुद का आएगा और 3 डेप्थ तक, 6, 5, 4, 3। यानी कि इस केस में ई और एच जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, इन दोनों से नहीं मिलेगा डायरेक्टर बोनस, क्योंकि इनके लिए इनसे लेना है तो फिर हमें सिल्वर, यू को सिल्वर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर या तो आप ए का अलग निकालें, बी का अलग, सी का अलग, एफ का अलग, सबका अलग अलग निकालें। इससे अच्छा हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी, ए और बी के नीचे आप देख रहे हैं, सी और एफ के नीचे भी लाइन ड्रॉ करी। अब मैंने यहाँ पे ए और बी का जो जोड़ा 2100 प्लस 1900 दोनों का जो बिजनेस है, तो यहाँ 4000 हुआ। अब मैंने सीधा दोनों का ऐड करके फिर उसका 5% निकाल लिया, तो 200 आया। इस तरीके से सी और एफ का 5000 का 4% 200, डी और जी का 6000 का 3% 180। ई और एच से नहीं मिलेगा, इसके लिए उसको सिल्वर करना होगा, सॉरी स्टार करना होगा। सो
अब इसके बाद अगर मैं तीनों को जोड़ूं, यानी कि यहाँ गोल्ड के लिए 3 डेप्थ तक ही आएगा, उसके बाद अगर उसको नीचे से भी लेना तो उसको स्टार क्वालिफाई करना होगा। तो अभी जो है अगर मैं 180 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 180 जोड़ूं तो निकल के आता है 760, यानी कि 760 ये आप क्या है डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। अब दोस्तों हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगर ई और एच से भी मुझे लेना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सब समझ गए होंगे। मुझे स्टार क्वालिफाई करना होगा, और स्टार की कितनी लैग हो सकती है, 3 लैग। अब यहाँ जो मैंने 3 लैग ली है, अब आप इसमें देख सकते हैं तीनों लैग में मैंने यू के नीचे एक लैग है ए, दूसरी है बी वाली, तीसरी सी वाली। फिर से मैंने तीनों के नीचे लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करके क्या हुआ, जो सेम लेवल पे थे ए बी सी, इन तीनों का ऐड किया मैंने साइड बिजनेस और ऐड कर दिया तो ये 7000 आया। डी ई एफ का मैंने तीनों का ऐड करा तो ये 8000 आया। जी एच आई का ऐड करा तो ये आया 10,000। जे के एल का ऐड किया तो ये आया 8,000। अब आप देख सकते हैं यू ने साइड से किया 3,000, तो 3,000 का 6% 180। उसके बाद ए बी सी का 7,000 का 5% 350। डीईएफ का 8,000 का 4% 320। इसके बाद जीएचआई का 10,000 का 3% 300। जेकेएल का 8,000 का 2% 160। क्या एम का आएगा? एम का दोस्तों नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्टार का चार्ट हम देखें तो सिर्फ हमें 4 क्वालिफाइड डेप्थ तक ही आता है डायरेक्टर बोनस। तो इन सबका जब हम ऐड करेंगे 180 प्लस 350 प्लस 320 प्लस 300 प्लस 160 तो ये आया 1310। अब आप लोग अभी टाइम नहीं है, आप लोग इस चीज को घर पे कैलकुलेट करिए कि 1310 इंटू 18 इंटू 0.72 आप करेंगे तो आपको इसके डायरेक्टर बोनस रुपीस में निकल आएंगे। दोस्तों अब मैं बार बार एक लाइन बोल रहा था, आप लोगों को याद हो कि ये क्वालिफाइड लेक्स की बात हो रही है, बट उनका क्या होगा, जो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, जो कोई 10 पीबी का काम करता है, कोई 5 पीबी करता है, कोई 6 पीबी करता है, कोई 40 पीबी करता है, उनका क्या होगा? जो नॉन क्वालिफाइड है, हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका बिजनेस, उनका जो आता है बिजनेस, वो उसका क्या होगा? उसके लिए कंपनी ने एक कंपनी के अंदर एक हमारा सिस्टम, एक प्रोसेस है, एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब आप जानते हैं, कंप्रेस का मतलब होता है दबाव। दबाव कहाँ से बनता है? ऊपर से नीचे को दबाव बनता है। अब ये डायनामिक कंप्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो साइड है उसका तो 6% आएगा, लेकिन आपके नीचे अगर मैं बहुत सारे लोगों को देखूं, अगर जैसे मैंने आप एग्जांपल में लिया है, आप थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, तो यू के नीचे ए है, ए के नीचे बी है, सी डी ई एफ, मैंने एफ तक भी लिया है, आप इसको जेड तक भी बना के देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेगा काउंट करना आपके नीचे, ए को चेक करेगा, क्या ए क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड लैग है, नहीं है, सॉरी ए ने क्या क्वालिफाइड किया है, नहीं किया है, बी का क्वालिफाई है, नहीं है, सी का क्वालिफाई है, नहीं है, डी का क्वालिफाई है, नहीं है, ई का क्वालिफाई है, नहीं है, एफ का क्वालिफाई है, यस या नो, बिल्कुल है। अब यहाँ पे एफ क्वालिफाई है, ये ब्रांच डायरेक्टर भी हो सकता है। तो अब एफ पे सॉफ्टवेयर रुक जाएगा और आपके और एफ के बीच में जितने लोग हैं, यानी कि ए से लेके एफ तक का पूरा बिजनेस एफ में जुड़ जाएगा और निकल के आएगा 2740। इसका पूरे का 5% यहाँ पर हम लेंगे तो 137 निकलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोई मुझसे कहेगा कि सर अगर ए से लेके जेड तक कोई भी क्वालिफाई ना कर रहा हो तो क्या होगा? तो सर उस केस में क्या होगा कि पूरे का पूरा आपके साइड में काउंट हो जाएगा और उसका 6% आपको डायरेक्टर बोनस मिल जाएगा। सो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी, जो हम डायनेमिक कंपैरिजन पे देखना चाहेंगे, यानी कि आपके बीच में जो लोग थोड़ा छोटा बिजनेस भी करते हैं, जो सिर्फ कंज्यूमर ही हैं, उनका भी बेनिफिट दोस्तों आपको मिलता है, यानी कि हर व्यक्ति का बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पर वेस्टीज में। चाहे आपकी डाउनलाइन में कोई भी परचेसिंग करता है वेस्टीज में, इसीलिए हम बोलते हैं वेस्टीज का बिजनेस यूजर बनाने का और बनने का बिजनेस है। जितने ज्यादा हमारी टीम में यूजर होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। किस बात का इंतजार है? लिव लाइफ, एक बार जिंदगी को कह के देखो, आ रहा हूं मैं।